नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और ये राजस्थान के कल्चर की जो भी क्लासें हैं ये आपके चाहे ग्रेजुएशन की सीईटी हो, चाहे पशु परीक्षा आने वाली भर्ती हो, या हॉस्टल वार्डन हो, या लाइब्रेरियन की आगे भर्ती होने वाली है, और अभी हाल ही में थोड़े दिनों बाद राजस्थान पुलिस की भी भर्ती होने वाली है। उन सभी में ये कक्षाएं आपके लिए लाभदायक होने वाली हैं, तो आप इन्हें जरूर देखा करो। दोस्तों, राजस्थान के जो भी जीके की क्लासें आती हैं वो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उन सभी भर्तियों के लिए ये क्लासें लाभदायक होने वाली हैं। हम किसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे? राजस्थान के कल्चर में हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे, और उनमें से हमने कुछ लोक देवियों के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम एक और लोक देवी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन सी लोक देवी? करनी माता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि करनी माता का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्हें का मेला कब बढ़ता है, और वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा करनी माता के ऊपर। करनी माता का जन्म कब हुआ था? तो जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो 1444 ईस्वी में। यदि विक्रम संवत में भी आपसे पूछ लिया जाए तो 1387 ईस्वी को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यदि आपको डेट वैसे पूछा जाए कि महीने में भाद्र जन्म कब हुआ था, तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या हुआ था? करनी माता का जन्म हुआ था। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो उनकी मृत्यु भी आपसे पूछ ली जाए तो 1595 ईस्वी विक्रम संवत में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। विक्रम संवत पूछी जाए तो 1538 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी को क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। और समाधि कहाँ ली थी? उन्होंने देशनोक बीकानेर में समाधि लेने का काम किया था। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, एक एक बात व एक एक टॉपिक को हम लिखते हैं। बात करते हैं इनका जन्म 1444 ईस्वी में विक्रम संवत 1300 विक्रम संवत आपसे पूछ ली जाए 1387 ईस्वी में। तो बात करते हैं जन्म 1444 ईस्वी में। यदि विक्रम संवत में आपको पूछ ली जाए तो कोष्टक में विक्रम संवत और लिख लेना। विक्रम संवत में आपसे पूछ ली जाए तो विक्रम संवत कौन सी? 1387 ईस्वी में। 1387 ईस्वी में। और आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या होता है? करनी माता का जन्म होता है। ठीक है। जन्म स्थली कहाँ पे है आपसे पूछ ली जाए तो जन्म स्थली सुआप गांव जोधपुर में। आपसे पूछ ली जाए जन्म स्थली, क्या पूछ ली जाए? जन्म स्थली कहाँ पे है? तो सुआप गांव। और सुआप गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जन्म स्थली सुआप गांव, और सुआप गांव आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। किसका जन्म होता है? करनी माता का। यह आश्विन शुक्ल सप्तमी, ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ? ये इसीलिए लिखा रहा हूँ कि करनी माता से लोक देवियों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं इनकी समाधि कहाँ ली थी, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले तो बात करते हैं कि समाधि कब ली थी। तो समाधि की बात करें तो 1585 ईस्वी में, या विक्रम संवत की बात करें तो 1538 ईस्वी में। 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी में किसने समाधि ली थी? करनी माता ने समाधि ली थी। और विक्रम संवत की बात करें तो 1538 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें हम, विक्रम संवत की बात करें तो 1538 में। 1538 में क्या ली थी? समाधि ली थी। बात करते हैं समाधि ली कहां पर थी, तो समाधि की बात करें तो देशनोक बीकानेर में क्या ली थी? करनी माता ने समाधि ली थी। तो आपसे पूछ ली जाए समाधि स्थली कहाँ है, तो आपसे पूछ ली जाए तो देशनोक। और देशनोक आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है? तो देशनोक पड़ता है बीकानेर में। पहले तो ये जो करनी माता है इसका जीवन परिचय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि करनी माता का जन्म 1444 ईस्वी में, विक्रम संवत 1387 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। बात करते हैं जन्म स्थली कहाँ पे है? सुआप गांव जोधपुर में। और समाधि कब ली थी? तो 1595 ईस्वी में। विक्रम संवत के बारे में बात करें तो 1538 ईस्वी में। बात करते हैं कब ली थी? चैत्र शुक्ल नवमी को, ये भी लिख लेना। जन्म कब हुआ था? आश्विन शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल नवमी को।
चैत्र शुक्ल नवमी को क्या ली थी, समाधि लेने का काम किया था। मेला भी कब लगता है, तो इनका आपसे पूछ लिया जाए कि मेला, तो मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार। मेला वर्ष में देखो दोस्तों, मेला वर्ष में 2 बार। कब, 2 बार। और कब कब लगता है, तो आश्विन व चैत्र नवरात्रा को, आश्विन व चैत्र नवरात्रा को। नवरात्रा साल में 2 बार आते हैं, तो आश्विन व चैत्र नवरात्रा को, नवरात्रा को किसका मेला लगता है, करणी माता का मेला भरने का काम होता है। तो ये था। और करणी माता का आपसे पूछ लिया जाए कि बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम इधर लिख लो, बचपन का नाम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बचपन का नाम। जैसे मैंने आपको बताया था रानी सती के बचपन का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। पीछे की कक्षा में मैंने पढ़ा दिया है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीछे की कक्षाएं भी आप जाकर निःशुल्क उपलब्ध है आपके लिए, तो आप जाकर देख सकते हो। इसका बचपन का नाम क्या था, तो रिद्धू भाई, रिद्धू भाई क्या था इनका बचपन का नाम था। लिखो तो दोस्तों, रिद्धू भाई, क्या, रिद्धि भाई, रिद्धि भाई क्या था, इस करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धि भाई या रिद्धू भाई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके पिता का नाम क्या था, मेहाजी कीनिया, मेहाजी कीनिया इनके पिता थे। आपसे पूछ लिया जाए कि करणी माता के पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था मेहाजी कीनिया, मेहाजी और कीनिया, कीनिया, मेहाजी कीनिया किसके पिता का नाम था, आपसे पूछ लिया जाए तो करणी माता के पिता का नाम है मेहाजी कीनिया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था देवलबाई। माता आपसे पूछ ली जाए कि इनकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम है देवलबाई, देवलबाई। और इसकी बहन का क्या नाम था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि करणी माता के पुत्र नहीं था और उसने एक अपनी बहन से पुत्र क्या लिया था, गोद लिया था। उसकी थोड़े दिनों के बाद कहां पे मृत्यु हो गई थी, सुदर्शन झील जो बीकानेर में है उनमें डूबने के कारण क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। जिसके कारण आज भी चारण जाति के जो लोग होते हैं वो कहाँ स्नान नहीं करते हैं, बीकानेर की सुदर्शन जो झील है उसमें स्नान करने का काम, या कोलायत जो झील है उसमें क्या नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। तो बात करते हैं इसकी बहन का क्या नाम था, तो बहन का नाम था गुलाब कंवर। और उससे जो पुत्र जो गोद लिया था उनका क्या नाम है, तो गुलाबबाई, गुलाबबाई क्या है, इसकी बहन है। आपसे पूछ लिया जाए करणी माता ने जो दत्तक पुत्र, आपसे पूछ लिया जाए कि दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कौन था, लखन था। और लखन की मृत्यु कहाँ हुई, कोलायत झील में डूबने के कारण। इसकी मृत्यु कई बार पूछी जाती है, मृत्यु कैसे हुई, कोलायत झील में, कोलायत झील में डूबने के कारण, कोलायत झील में डूबने के कारण क्या हो जाती है, इनकी जो इसका पुत्र था लखन, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या मानी जाती है, ये कुलदेवी मानी जाती है। और इसके उपनामों के बारे में भी हम पहले चर्चा करते हैं कि इनका उपनाम क्या है। करणी माता के उपनाम कई बार पूछे जाते हैं कि करणी माता के उपनाम कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसे चूहो वाली देवी, काबा वाली देवी या डाकोरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। दाढ़ी वाली डाकोरी देवी के नाम से भी किन्हें जाना जाता है, तो करणी माता को जाना जाता है। तो इसके उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, चूहो वाली देवी, चूहो वाली देवी। ये क्वेश्चन आप मोस्ट लगा लेना है, क्योंकि कई बार इनके उपनाम पूछे जाते हैं। तो इसे चूहो वाली देवी। और बात करते हैं दाढ़ी वाली डाकोरी, दाढ़ी वाली डाकोरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके चूहे ज्यादा होने के कारण इसे क्या बोल दिया जाता है, काबा वाली करनाल, काबा वाली करनाल। काबा वाली करनाल को कहा जाता है काबा वाली
वाली करनाल, करनाल। तो बात करते हैं जो करनी माता के सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, मंदिर पे जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। तो करनी माता के मंदिर पे सफेद चूहे, मंदिर पर सफेद चूहे, सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, चूहे को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो काबा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। बात करते हैं इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सफेद चील क्या है इसका प्रतीक चिन्ह। करनी माता का क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतीक चिन्ह है सफेद चील। सफेद चील क्या है इसका प्रतीक चिन्ह मानी जाती है, किसका, करनी माता का। आगे बात करते हैं, यह बीकानेर के राठौड़ व चारण जाति की क्या है, आराध्य देव है, देवी है। तो लिखो यह है बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, यह बीकानेर के राठौड़ व चारण समाज की, चारण समाज की, समाज की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। तो आपसे पूछ लिया जाए बीकानेर के राठौड़ वंश व चारण समाज की आराध्य देवी कौन सी है, तो करनी माता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है तो इसे आपको ध्यान में रखना है। करनी माता का मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि करनी माता का मंदिर कहाँ है, यहीं पे लिख लो करनी माता का मंदिर। आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ है, तो मंदिर कहाँ पे है आप सभी को पता है, देशनोक बीकानेर में, देशनोक, और देशनोक में कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। करनी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो इसे माठ या मठ कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है, माठ या मठ कहा जाता है, माठ या मठ, माठ या मठ, मठ कहा जाता है, कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि करनी माता के मंदिर को क्या कहते हैं, माठ या मठ कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपसे पूछ लिया जाए मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण के बारे में बात करें। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो करनी सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। कब, किसने करवाया था, करनी सिंह ने, करनी सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाने का काम किया था। करनी माता के मंदिर का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो किसने करवाया था, करनी सिंह ने करवाया था। करनी माता लिखो दोस्तों, करनी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप, करनी माता के मंदिर को, मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, वर्तमान, वर्तमान स्वरूप, स्वरूप किसने दिया आपसे पूछ लिया जाए तो स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने क्या दिया था, करनी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका मुख्य पर्व मैंने बता दिया, आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या भरता है, इसका मेला भी भरता है। इसकी आराध्य देवी पूछ ली जाए, करनी माता की आराध्य देवी कौन सी है, तो करनी माता की आराध्य देवी है अनंता देवी, जो किस देवी के नाम से जानी जाती है, ऊंटों की देवी के नाम से जानी जाती है। तो करनी माता की आप लिख सकते हो क्या, आराध्य देवी, आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन सी है, तो अंता माता, कौन सी है, अंता माता। और इसी अंता माता को क्या कहा जाता है, ऊंटों की देवी के नाम से जाना जाता है। जैसे ऊंटों के देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो आप कमेंट करके बता देना। वैसे मैं बता रहा हूँ, बाबू जी को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ऊंटों की देवी आपसे पूछ ली जाए तो अंता माता, अंता माता किसकी आराध्य देवी है, करनी माता की आराध्य देवी है। तो ये थी आपके सामने कुछ करनी माता के जो भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आना चाहिए वो मैंने सभी यहीं पे कंप्लीट करवा दिए। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे कि करनी माता के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में, क्योंकि इसमें बोर्ड में स्लाइड में जो एक ही स्लाइड में मैंने सब करवाने का प्रयास किया है ताकि आपको दूसरी स्लाइड ना देखनी पड़े। तो एक स्लाइड में किया है तो मैं वापस से समझाता हूँ क्योंकि कई जगह मैंने बीच बीच में लिख दिया है तो आप क्रमबद्ध तरीके से इसे लिख सको। तो बात करते हैं दोस्तों करनी माता। करनी माता का जन्म कब हुआ, 1444 ईस्वी में
विक्रम संवत में बात कर ली जाए तो 1387 ईस्वी में हुआ था। आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या होता है, करनी माता का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि करनी माता की जो जन्म स्थली है वो कहाँ पे है, आपसे पूछ ली जाए तो सुहाग गांव जोधपुर में क्या है, करनी माता की जन्म स्थली है। बात करते हैं इसके समाधि कब ली थी, तो 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी यदि विक्रम संवत में पूछ ली जाए तो 1538 ईस्वी में क्या ली थी, करनी माता ने समाधि लेने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, समाधि कहाँ ली थी, देशनोक बीकानेर में, और देशनोक बीकानेर में ही क्या करनी माता का मंदिर स्थित है। आश्विन शुक्ल नवमी को चैत्र शुक्ल नवमी को क्या ली थी, समाधि लेने का काम किया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने समाधि देशनोक बीकानेर में ली थी, तो वहीं पर ही देशनोक बीकानेर में क्या करनी माता का मंदिर है। और करनी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, माठ या मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करनी माता के मंदिर को माठ या मठ कहा जाता है। बात करते हैं करनी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो करनी सिंह ने, जो करनी सिंह शासक हुआ था उन्होंने क्या था, करनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। परंतु कुछ कारणों से मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। उसको वर्तमान जो स्वरूप देने का काम है वो कौन करते हैं, तो करनी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने का काम महाराजा गंगा सिंह ने किया था। ठीक है, करनी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, आपसे पूछ लिया जाए तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। बात करते हैं कि करनी माता का वर्ष में मेला कब बढ़ता है, तो वर्ष में मेला कितनी बार बढ़ता है, वर्ष में मेला 2 बार बढ़ता है। चैत्र तथा आश्विन नवरात्रा को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। वैसे प्रमुख मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है, करनी माता का प्रमुख मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि करनी माता के पिता का क्या नाम था, करनी माता के पिता का नाम था मेहाजी कीनिया क्या थे, करनी माता के पिता थे। माता का नाम पूछ लिया जाए तो देवल बाई क्या था, माता का नाम था। बहन का नाम आपको याद रखना है गुलाब बाई बहन थी। ये आपको इंपोर्टेंट रहने वाला है कि करनी माता की बहन का क्या नाम था, तो गुलाब बाई था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं करनी माता ने एक दत्तक पुत्र जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, अपनी बहन से गोद लिया था, उसका क्या नाम था, तो लखन उनका नाम था। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है। इसकी मृत्यु कैसे हो गई, कोलायत झील में डूबने के कारण क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए जो चारण जाति के लोग होते हैं वो कोलायत झील में आज भी क्या नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं करनी माता की किस रूप नामों से जाना जाता है, तो करनी माता को चूरमो वाली देवी, डाकोरी देवी या दाढ़ी वाली डाकोरी के नाम से, या काबा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये काबा वाली देवी क्यों कहते हैं, मैंने बता दिया कि जो करनी माता प्रतीक चिन्ह तो क्या है, सफेद चिन्ह तो क्या है, करनी माता प्रतीक चिन्ह। और जो करनी माता के मंदिर पे जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करनी माता के सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की है कि करनी माता बीकानेर के राठौड़ व चारण समाज की क्या मानी जाती है, ये आराध्य देवी के रूप में मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो करनी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी रखी थी। ये भी आप लिख लेना, यहीं पे लिख लेना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी किसने रखी, आपसे पूछ ली जाए तो करनी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें राजा भामू को क्या चिनवाया गया था, जिंदा चिनवाया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। निर्माण, मंदिर का निर्माण हो गया, काबा हो गए। अब बात करते हैं करनी माता की भी आराध्य देवी है, वो कौन सी है, तो करनी माता की आराध्य देवी है अंता देवी। और अंता देवी को किस नाम से जाना जाता है, ये अंता देवी है, इन्हें ऊंटों की देवी के नाम से जाना जाता है। जैसे ऊंटों के देवता आपसे पूछ लिए जाए तो कौन है, बाबूजी ऊंटों के देवता है, जबकि ऊंटों की देवी कौन सी है, तो अंता देवी क्या है, ऊंटों की प्रमुख देवी है। इसी के साथ हमारी जो जीण माता है उसका तो सॉरी दोस्तों करनी माता है उसका टॉपिक क्या होता है, यहीं पे समाप्त होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक अन्य और लोक देवी के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी देवी की, सचियाई माता के बारे में बात करते हैं कि सचियाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सचियाई माता के बारे में बात करते हैं। सचियाई माता कौन से समाज की कुल देवी है, तो ओसवाल समाज की क्या मानी जाती है, ये कुल देवी है। तो लिखो यह ओसवाल समाज की कुल देवी है, ओसवाल समाज की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, ओसवाल समाज के आपसे पूछ ली जाए कि कुल देवी कौन सी है, तो सचियाई माता है।
इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहते हैं। तो लिखो दोस्तों, इसे संप्रदाय सद्भावना संप्रदाय सद्भावना की देवी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी तो इन्हें किसे कहते हैं? सचिया माता को कहते हैं। और देवता में कौन है वो आपको कमेंट करके बताना। तो सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना की देवी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? सचिया माता। इसका प्रमुख आपसे मंदिर पूछ लिया जाए, प्रमुख मंदिर, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? सचिया माता का मंदिर। तो सचिया माता का मंदिर ओसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ओसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अब आप जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में बात करते हैं ओसिया के बारे में। ओसिया क्या है? प्राचीन नाम क्या? उपकेश पाटन क्या है? ओसिया प्राचीन नाम है। इसका आपसे पूछ लिया जाए, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका प्राचीन नाम क्या है? तो उपकेश पाटन क्या है? ओसिया प्राचीन नाम है। इसे ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? सचिया माता का मंदिर ओसिया में है। और राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। बात करते हैं इसकी पूजा किस रूप में की जाती है? तो काले पत्थर की महिषासुरमर्दानी की प्रतिमा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। तो काले पत्थरे की जो मूर्ति होती है, काले पत्थर की मूर्ति महिषासुरमर्दानी की मूर्ति के रूप में। लिखो दोस्तों, महिषासुरमर्दानी की मूर्ति के रूप में की जाती है। मतलब इसकी पूजा महिषासुरमर्दानी की, जो काले पत्थर की जो मूर्ति होती है, महिषासुरमर्दानी के रूप में क्या की जाती है? इस देवी की पूजा की जाती है। कौन सी देवी की? सचिया माता के मंदिर की। सचिया माता का मंदिर ओसिया कहाँ पड़ता है? प्राचीन नाम उपकेश पाटन है। और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर कहा जाता है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। आगे बात करते हैं रान्नाबाई के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मंदिर ही पूछा जाता है। इसका मंदिर कहाँ स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हरनाव गांव, और हरनाव गांव कहाँ पड़ता है? हरनाव, ये ग्राम सेवक और पटवारी दोनों में आया था। हरनाव गांव और हरनान गांव आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। हरनाव गांव नागौर में क्या होता है? हरनाव गांव नागौर में किसका जन्म होता है? रान्नाबाई का जन्म होता है। लिखो दोस्तों, बिना पति के सती हुई थी, कुंवारी सती होने वाली प्रथम कुंवारी सती हुई थी। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती है। यह राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती हुई। दोस्तों, ये आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की एकमात्र जो कुंवारी सती हुई वो कौन सी? रान्नाबाई थी। रान्नाबाई का मंदिर कहाँ पे? हरनाव गांव में। तो ये था हमारा 2 देवियों के बारे में हमने और पढ़ा है। कौन कौन सी देवियों के बारे में पढ़ा है? एक तो सचिया माता के बारे में पढ़ा है। ओसवाल समाज की क्या मानी जाती है?
यह ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है, तो सचियाई माता को। और देवता के रूप में आपसे पूछ लिया जाए तो रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इनका मंदिर, प्रमुख मंदिर कहाँ है, ओसिया जोधपुर में। ओसिया का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो उपकेश पाटन क्या है, ओसिया प्राचीन नाम है, जिसे कि ओसिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, तो ओसिया को कहा जाता है। बात करते हैं इस देवी की पूजा किस रूप में होती है, तो काले पत्थर की महिषासुरमर्दानी की प्रतिमा के रूप में क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। काले पत्थर की महिषासुरमर्दानी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सचियाई माता की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रानाबाई। रानाबाई के बारे में बात करते हैं। रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ, हरनाव गांव। हरनाव गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, यह राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती हुई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती कौन थी, तो कुंवारी सती कौन थी, रानाबाई एक राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम दोस्तों इतना ही करेंगे। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, बची हुई लोक देवियों के बारे में आगे सह विस्तार पूर्वक चर्चाएं करते रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा तो मित्रों को शेयर किया करो, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, फिर भी आपको यदि कोई टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप ही का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यदि आप हमें कमेंट करके बताओगे तो हम आगे की कक्षाओं में और सुधार के साथ और बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि हम और उसमें ज्यादा सुधार कर सकें। दोस्तों, यदि आपको कोई क्लास में दिक्कत है तो आप जितनी भी ये क्लासें हैं, ये पीछे प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसी चैनल पे निःशुल्क आपको उपलब्ध है, तो इन्हें जाकर जरूर देखना, क्योंकि आगामी आने वाली भर्तियों में ये क्लासें आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली हैं। और ये आपको यदि कोई पेपर लगेगा, जैसे ही आगे आने वाली एग्जाम, राजस्थान पुलिस की सर्वप्रथम एग्जाम आने वाली है अभी, तो उसमें आपको विद प्रूफ के साथ हमें यह दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी कक्षाओं से आए हैं, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली कक्षा में।